हेलो गाइस। तो मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तुमने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाचिया कुटा के बारे में। बड़ा ही क्रेजी एनिमे है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पक्षी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लाइन देखने को मिलती है, अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है। अगर उसी सामान को आप कचरा समझ के फेंक दो तो उसके अंदर क्या आता होगा। चलिए जानते हैं सस्पेंस को। उसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। सबने सफेद और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान ना हो। इसी शहर में एक घर में छोटी सी बच्ची थी जिसकी थोड़ी सी डॉल फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये बहुत अमीर थे तो नई खरीद सकते हैं और उस फटी डॉल को कचड़े में फेंक देते हैं। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान बड़ी आसानी से किसी भी चीज को कचड़ा बनाकर फेंक देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार हो, अब वो किसी काम नहीं आने वाली हो। ये ऐसा इंसानों के साथ भी करते हैं। ये कचरा टनल से होके हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था। ये ट्रक वेयर हाउस में जाके कचड़े को पटक देता है। इसी बीच हम एक मार्क्स वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम रूडो होता है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाके कचड़े में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक गार्ड पकड़ लेता है और गार्ड कहता है ये वही कचरा चोर है जो हमारे शहर को बर्बाद करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए बोलता है। रूडो उस पे कचरा फेंक के भागने लगता है। वो लोग उस पे गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है क्योंकि वो काफी तेज था। एक गोली उसके हाथ पे छू के निकल जाती है, लेकिन रूडो यहाँ से बच के बाहर निकल जाता है। रूडो बाहर निकल के बोलता है मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा सालो। फिर रूडो वही डॉल लेकर आ जाता है और ये टाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर था। लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी कि तुमने सुना कि वो कचरा चोर कल भी आया था। उनमें से एक बोलती है कि कचरे की चोरी कौन करता है। बोलती है कि ट्राई फॉक्स में से कोई एक होगा। उनकी बातें एक आदमी सुन रहा था। उसके कपड़े थोड़े मैले थे क्योंकि ये भी एक ट्राई फॉक्स में से एक था। ये लोग ट्राई फॉक्स वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि देखो कि ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं। खैर वो आदमी रेक्टो गेट खोल के जाने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था, दूसरी तरफ गंदा और मैला गंदगी से भरा पड़ा था। बेसिकली इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं और इन गरीबों को ही ट्राई फॉक्स कहा जाता है। इस साइड भी कचरा चोरी करने वाले की बातें कर रहे थे कि उसके चक्कर में हमारे नायल लग जाए। खैर हम रूडो को देखते हैं जो किसी चीज को ठीक करने में लगा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चीवा होता है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे। शहर के लोग अपने कचड़े को लेकर कितने सीरियस होते हैं, अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। फिर रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं। उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है और साथ ही रूडो उन चीजों को ठीक करके कुछ पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी चल सके। तभी यहाँ पर 3 बदमाश आ जाते हैं और रूडो को मजाक बनाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है। चीवा से बोलते हैं कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रहता है, अगर तुम्हें इसने टच कर लिया तो तुम भी बीमार हो जाओगी। हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं और रूडो भी हमारे जैसा एक है। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल के लिए बनाया गया है और ये सभी न सभी किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादा की कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और रूडो के बाप ने ये सारी मेहनत पे पानी फेर दिया था। रूडो के बाप ने कई सारे लोगों को खून कर दिया था और इस साइड वाले भी रूडो को अपने से भी नीचे नजरों में देखते हैं। ये सुनकर रूडो को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें देखकर ये तीनों डर जाते हैं और वहां से जाते जाते कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी का कातिल बनेगा। चीवा बोलती है तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अच्छे इंसान बनोगे और तुम किसी को नहीं मारोगे। और रूडो शर्माने लगता है। साफ साफ पता चल रहा था कि रूडो चीवा को लाइक करता है। चीवा की नजर उस डॉल पे जाती है जो कि रूडो ने ठीक कर दिया था और चीवा को वो डॉल बहुत ही अच्छी लगती है। असल में ये डॉल चीवा को बेचने के लिए नहीं लाया था, चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। उससे पहले चीवा को वो डॉल दे पाता चीवा की मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है जहाँ पे रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है। दरअसल रेक्टो ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो रूडो से कहता है अपने प्यार का इजहार तुरंत कर देना
चाहिए, पर पहले तुम ये बताओ कल रात तुमने कौन सी कुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा बिनते फिरो, पैसे कमाने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम अपनी जान को रिस्क में डालना बंद कर दो। दरअसल रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है और वो उनका फादर जैसा है और रूडो उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है और उनका बोझ हल्का करने के लिए वो ऐसा काम करता है। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक चोट लगी है और वो रूडो से अपने ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है ताकि उसके हाथ में वो पट्टी बांध सके और उसे वो चोरी करने के लिए मना भी करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर भी चोट लग सकती है। हम देखते हैं रूडो के हाथ बहुत ही अजीब दिख रहे थे और रूडो इसके लिए अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और उसे छुपाने के लिए रूडो हमेशा एक ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है अगर क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ पे मौत की सजा सुनाने के लिए उसको पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है, रूडो के फादर को भी यही पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का ख्याल रखना चाहिए। रूडो नोटिस करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं और कभी कभी उनमें बहुत दर्द होता है और लोग उसे अलग नजरों से घूरते हैं। तब रेक्डो ने उसको ये ग्लव्स दिए थे जिसे पहनकर रूडो के दर्द में बहुत सुधार हुआ। रूडो कहता है कि मैं ये एहसान आपको कभी नहीं चुका पाऊंगा और रेक्डो उसकी फिर से टांग खींचने लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी चीवा को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बारे में बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है तुम थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। उसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है और उसे पिट भी दिखाई देता है। तो दोस्तों पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें लोग अपना सारा कचरा फेंकते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसी पिट में उसे भी फेंक देते हैं। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को भी कुछ नहीं दिखता है और उन्हें इसमें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता है और इसमें फेंके जाने इंसानों का क्या होता होगा वो कोई नहीं जानता। और आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जा रहा था। तभी वहाँ चीवा आ जाती है। तभी चीवा बोलती है कि तुम तो यहाँ आते नहीं हो तो आज कैसे आ गए। फिर से चीवा बोलती है कि जानबूझ के हमारे एरिया को इस साइड बनाया गया है ताकि इन्हें देखकर हम डरते रहें, ताकि तुम कुछ बुरा करोगे तो तुम्हें भी इस पिट में फेंक दिया जाएगा। तो उन्हें ना चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। चीवा बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी इस पिट में फेंक दें, तो अगर कचरा चोरी करते हुए रूडो को पकड़ लिया तो उसे भी इस पिट में फेंक देंगे। तो रूडो बोलता है कर रेक्डो भी ने यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें भी तुम्हारी चिंता है कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। कि रूडो ये सुनकर चौंक जाता है। तो चीवा ने नादानी में कन्फेस कर दिया था वो भी रूडो को पसंद करती है और रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और रूडो बोलता है कि ये डॉल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था पर ये कचरा है तो तुम्हें ये बहुत कम पसंद आएगी। और चीवा वो डॉल ले लेती है और बोलती है कि ये हमेशा मैं अपने पास रखूंगी। तो रूडो को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ये सारी बातें वो जाके रेक्टो को बताने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकरा जाता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। तो रूडो भागकर अपने घर की तरफ जाता है। तो मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। तो रेक्टो बोलेगा तुम जाके साफ साफ उसे अपने प्यार का इजहार कर दो। तो दरवाजा खोल के वो अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो एक आदमी ने रेक्टो के पेट के अंदर तलवार घुसा दी थी। तो रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो उसकी पिटाई करके वो रूडो को बांध देता है। तो उस आदमी के पास एक बुक भी थी जो चुपचाप वो लेकर चला जाता है और रूडो को वो कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है। जो भी जिंदा था वो रूडो से कहता है भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है और भाई इसमें सच में मुझे बुरा लगता है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आके रूडो को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर उनकी वो एक नहीं सुनते और आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी देर में रूडो को पिट के पास लेके जाया जाता है। इसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत ही बड़ा पाप है। भले ही तुमने जिसे भी मारा हो वो आम आदमी क्यों ना हो, पर तुमने किसी का मर्डर किया है तो तुम इस पावन धरती पे रहने के लायक नहीं हो। तो इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई दी जाती है और सब कहने लगते हैं कि इस कचड़े को तुरंत के तुरंत पिट में फेंक दें। रूडो को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया और वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और वो बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। और चीवा बोलती है मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुम भी अपने बाप जैसे निकले। चीवा उसकी दी
गई डॉल वहीं फेंक कर चली जाती। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को तुरंत के तुरंत फेंक दो। रूडो बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, ना कुछ सुनते हो ना कुछ देखते हो। तभी रूडो को उसी भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था, और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। और रूडो गिरते हुए बोलता है, मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को मार दूंगा। रूडो काफी देर पिट में गिरता ही रहता है, और रूडो को जब होश आता है तो वो कचरे में पड़ा हुआ होता है और वो जिंदा था, और उसे अपने आसपास कचरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। और ये वही कचरा है जो इतने सालों में उन्होंने यहाँ फेंका था। तभी रूडो अपने पीछे बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये कमाल का लगा, और ये मेरी पहली वीडियो हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। और रूडो ये पिट में कैसे जिंदा है तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।